बच्चे आज का टॉपिक है लाइन एंड एंगल क्लास 9 चैप्टर 6 और मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करवाऊंगा। एक बार एमसीक्यूज देख लो कौन कौन से हैं। 38 के अराउंड एमसीक्यूज हैं और सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। एक ही लेक्चर में सारे कवर करेंगे। सभी क्वेश्चन कंपलसरी हैं। कोई भी क्वेश्चन ऐसा मत समझना भाई जो छोड़ दूं और आगे चला जाऊं। अगर बीच में एक भी स्किप किया क्या पता आपके मार्क्स कम हो जाएं। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन आएंगे इससे बाहर नहीं आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। तो मैं एक बार दिखा देता हूं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, थोड़े स्पीड में होगा। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, 11, 12, 13 ये 13 की न्यू असाइनमेंट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फिर आगे और भी क्वेश्चंस हैं। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इफ ए रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन देन सम ऑफ एडजेसेंट एंगल सो फॉर्म्ड इज। कहते ये एक लाइन के ऊपर एक रे बनी हुई है ये वाली, तो ये जो एंगल बनते हैं इनको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स। तो ये इनका सम क्या होता है, इनका सम होता है हमेशा 180 और इसको लीनियर पेयर प्रॉपर्टी बोलते हैं 180 डिग्री। याद रख लेना, कभी भी कोई लाइन आ जाए ऊपर एक लाइन बन जाए तो ये जो एंगल बनेंगे ये कितना टोटल सम कितना होगा 180। स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है 180। पॉइंट का एंगल कितना होता है 360। याद रखना, पॉइंट के ऊपर जितने भी एंगल बनेंगे टोटल पूरे सर्कल में कितने बनेंगे 180 ऊपर 180 नीचे, टोटल कितना बन गया 360। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेम क्वेश्चन जो मैंने अभी करवाया वही है। द सम ऑफ ऑल एंगल अराउंड ए पॉइंट। एक पॉइंट है यहां पर कोई, ये क्या है एक पॉइंट, तो इसके आसपास एंगल का सम क्या बनेगा, ये टोटल ये कितना बन गया 180, ये भी 180, तो टोटल कितना बन गया 360। तो ये क्या है डी इसका राइट ऑप्शन है। फर्स्ट वाले में कौन सी ऑप्शन थी 180, मतलब बी फर्स्ट वाले की राइट ऑप्शन थी। एक बार चेक कर लो ध्यान से, बी इसकी राइट ऑप्शन थी। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है सम ऑफ ऑल एंगल्स फॉर्म्ड ऑन ए सेम साइड ऑफ ए लाइन एट ए गिवन पॉइंट। कहते कोई गिवन पॉइंट है, सेम साइड है, उस पे जितनी भी लाइंस बनी हो तो सम ऑफ एंगल क्या होगा। हमें अभी बात की है सम ऑफ एंगल, ये कंप्लीट लाइन का कितना होता है 180 डिग्री, तो बी इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, द एंगल विच इज 4 टाइम इट्स कंप्लीमेंट्री। अब कंप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं पहले ये सुन लो, जिनका सम आप 90 डिग्री बने, जिनका सम आप क्या बने 90 डिग्री। मतलब ये हम जब भी बोलेंगे ना कंप्लीमेंट्री तो मैं ये वाला उठाऊंगा, और जब भी बोलेंगे सप्लीमेंट्री तो मैं स्ट्रेट लाइन उठाऊंगा। जब भी कंप्लीमेंट्री बोलूंगा तो ये वाला उठाऊंगा, जब भी सप्लीमेंट्री बोलूंगा तो ये वाला उठाऊंगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब कंप्लीमेंट्री बोला है वो कहते वो वाला एंगल जो 4 टाइम है इट्स अ कंप्लीमेंट्री। मतलब अगर यहां पर मैं बात करूं वो वाला एंगल बताना है जिसका कंप्लीमेंट्री लिखें तो उसमें 4 टाइम का फर्क हो। तो यहां पर इसका कंप्लीमेंट्री देखो, इसका कंप्लीमेंट्री मतलब 60 और कौन सा ऐड करें कि 90 बन जाए, तो 30 ऐड करेंगे। इन दोनों में 4 टाइम है नहीं, ये इसको 2 टाइम करो तो ये बनेगा। अब यहाँ पर 30 का देखो, 30 का कंप्लीमेंट्री कौन सा होगा, 30 का कंप्लीमेंट्री होगा 60, क्यों दोनों का सम क्या बन रहा है 90। अब ये देखो ये भी क्या है 2 टाइम करो इसके साथ तो ये बन जाएगा, तो 4 टाइम वाला चाहिए 45। अब 45 का कंप्लीमेंट्री बोलो, कंप्लीमेंट्री वो वाला एंगल जिससे ऐड करो कि आंसर 90 बने, वो दोनों क्या होते हैं कंप्लीमेंट्री। अब ये क्या है, ये तो 1 टाइम है, हमें 4 टाइम वाला चाहिए। इसका कंप्लीमेंट्री देखो 72 का 18। अब इन दोनों की प्लस करो 90 बन रहा है। अब देखो यहां पर
इसको 4 टाइम करो तो ये आंसर आ रहा है, मतलब डी इसका राइट ऑप्शन था। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम है। वो कहते वो वाला एंगल निकालना है, वो वाला एंगल निकालना है विच इज 5 टाइम इट्स सप्लीमेंट्री। अब सप्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री वो वाले एंगल जिनका सम अब क्या बने 180 बने। तो यहाँ पर हमने वो बताना है जिनका सम अप 180 बने। सबसे पहले यहाँ पर 150 को कितना ऐड किया जाए कि 180 बने, तो 30 ऐड करें और 30 को 5 टाइम करें तो क्या बनेगा 150। तो ए इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है जी, ये भी चेक कर लो। इसमें 180 ये तो टोटल ही है, तो 180 में कितना ऐड करें 0, 0 की ये तो होता ही नहीं। यहां पर चेक कर लो 90, 90 में कितना ऐड करें 180 बनेगा 90। इन दोनों में 1 टाइम है, हमें 5 टाइम वाला चाहिए था, तो वो ए ऑप्शन है। नेक्स्ट, द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कंप्लीमेंट्री। वो वाला बताना है जिसका एंगल क्या हो, दोनों एंगल क्या हो कंप्लीमेंट्री हो और दोनों इक्वल हो। दोनों क्या हो इक्वल हो, दोनों क्या बताने इक्वल टू इट्स कंप्लीमेंट्री। मतलब पता क्या होता है, मतलब होता है एक अगर x है ना, दूसरा 90 माइनस एक्स होगा। ठीक है, अब दोनों सेम होने चाहिए, दोनों सेम। ये देखो 45 एंड 90 माइनस 45, ये इसका कंप्लीमेंट्री बन गया 45। ये दोनों क्या हैं सेम है ना, इन दोनों का प्लस करो कितना बनेगा 90। तो ये दोनों क्या हैं कंप्लीमेंट्री, तो सी इसका राइट ऑप्शन है। ये दोनों क्या होने चाहिए इक्वल होने चाहिए थे। नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन। यहां पर देखो मेजर ऑफ एन एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट्री। अब वो वाला बताना है जिस जो इक्वल है इट्स सप्लीमेंट्री। अब ये मैंने लाइन ले ली स्ट्रेट, सप्लीमेंट्री की है, ये वाला एंगल भी एक्स है और ये वाला भी एक्स है, तो दोनों का सम क्या होगा, दोनों का सम होगा 180। सप्लीमेंट्री है तो दोनों का सम क्या आएगा 180। 2 को उधर डिवाइड कर दो तो 180 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर आ गया 90। तो x दोनों 90 होने चाहिए, तो सी इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्ट बाय ए ट्रांसवर्सल। ये दो पैरेलल लाइन हैं, ये वाली एंड ये वाली। ठीक है, दोनों पैरेलल लाइन है, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है जो उसको इंटरसेक्ट करती है। देन बाइसेक्टर ऑफ टू पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल जो अंदर वाले होते हैं, ये वाला अंदर है, ये वाला अंदर है, ये वाला अंदर है, ये वाला अंदर है। बाइसेक्टर का मतलब जो इन दोनों को इक्वल पार्ट्स में, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या रहे इक्वल रहे। वो कहते हैं ये जो इक्वल एंगल वाला बाइसेक्टर बनती है, बाइसेक्टर लाइंस बनती हैं इंटीरियर एंगल पे। एक सेकेंड मैं इरेज कर दूं। अब देखो ये जो बाइसेक्टर है ये इंटीरियर एंगल पे बन रही है, चेक करना। इंटीरियर एंगल का बाइसेक्टर, इंटीरियर एंगल का बाइसेक्टर एंड इंटीरियर एंगल का बाइसेक्टर एंड इंटीरियर एंगल का बाइसेक्टर। तो ये जो बनी है वो शेप बतानी है कौन सी बनेगी। कहते जो ये इंटीरियर एंगल के बाइसेक्टर से बनेगी वो कौन सी शेप होगी। ये है बेटा रेक्टेंगल, ये है रेक्टेंगल। हमें नहीं पता डिस्टेंस कितना है, बट हमें ये पता है ऑपोजिट साइड इक्वल है और यहां पर 90 बन रहा है, तो ये है रेक्टेंगल। नेक्स्ट, टू एडजेसेंट एंगल ऑन ए स्ट्रेट लाइन आर इन रेशो, कितनी दिया हुआ है 5:4। देन मेजर ऑफ ईच वन एंगल इज आर। कहते वो एंगल कौन से होंगे। अब देख लो यहां पर कटिंग करो, जिसका 5/4 बन रहा होगा वही होगा 100 डिवाइड बाय 80। कटिंग करना क्या बन रहा है, अगर 2 पे कट करें तो 50 बन जाएगा, यहाँ पर 2 पे कट करें 40 बन जाएगा, यहाँ पर 2 पे कट करें 25 बन जाएगा, यहाँ पर 2 पे करें 20 बन जाएगा। 5 के टेबल पे करेंगे 5 बन जाएगा, 5 के टेबल पे करेंगे 4 बन जाएगा। तो 5/4 5:4 बन रहा है, तो 5:4 बन रहा है, तो ए इसका आंसर है। यहां पर चेक कर लेना, ये रेशो कुछ और बन रही है, ये 1:1 रेशो बन रही है, ये 1:2 बन रही है, तो ये इसका ए इसका आंसर है। अब यहां पर देखो क्या बोल रहे हैं, कहते टू लाइंस पी क्यू एंड आर एस
इंटरसेक्ट एट ओ, ये पी क्यू एक लाइन है और ये आर एस एक लाइन है, कहां पर इंटरसेक्ट करती हैं, ओ पे। तो क्या है, पी ओ आर, पी ओ आर, ये एंगल कितना दिया गया, ये दिया गया 50। तो कहते द वैल्यू ऑफ आर ओ क्यू, आर ओ क्यू आपने इसकी बतानी है, आर ओ क्यू ये वाले एंगल की। एक सेकेंड मैं इरेज करके बता दूं, यहां पर 50 है और आपने ये वाला एंगल बताना है, ये वाला एंगल बताना है। ये कैसे बताओगे, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये वाली एक स्ट्रेट लाइन है। अगर ये स्ट्रेट लाइन है, ये टोटल एंगल कितना होना था, 180। अब यहां पर देख लो 50 इधर पड़ा हुआ है, तो यहां पर कितना बचेगा 180 में से, 130, तो 130 बी इसका आंसर है। नेक्स्ट, इन द, एक सेकेंड, ये रहा, हाँ जी, इन द अर्जॉइनिंग फिगर द वैल्यू ऑफ एक्स, वो कहते हैं इसकी, इसमें वैल्यू ऑफ एक्स कितनी होगी। तो यहां पर देखना वैल्यू ऑफ एक्स, सबसे पहले ये कंप्लीट एंगल बन गया स्ट्रेट लाइन का, तो इसका सम क्या होगा 180 डिग्री, ये टोटल क्या होगा 180 डिग्री। तो 180 डिग्री मतलब इन दोनों का प्लस, इन दोनों का प्लस 3x प्लस 4x कितना बन गया 7x। 20 माइनस 36, 20 माइनस 36 माइनस के 16, अब इक्वल टू क्या है 180, दोनों का सम क्या बनेगा 180। तो 7x इज इक्वल टू, ये माइनस का उधर आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 96, 196, x डिवाइडेड बाय 196 बाय 7। ये 7 को हमने क्या कर दिया उधर डिवाइड कर दिया, x की वैल्यू निकालनी है, उन्होंने यही बोला था, चेक करना, x की वैल्यू ही बोला गया। तो 196 को अगर डिवाइड करोगे तो वो बन जाएगा 7 2 ज़ा 14, 2 आ गया, एक सेकेंड, 7 2 ज़ा 14 तो 2 आ गया, बच गया हमारे पास 56, तो 8 7 ज़ा 56, 28 है इसमें, तो बी इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, इफ टू स्ट्रेट लाइंस intersect such a way that one of an angle so formed measure is 90 डिग्री, दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं जैसे ये हैं, ठीक है, वो कहते एक एंगल पता नहीं कौन सा, हमें पता चला 90 डिग्री है, तो यहां पर मैंने बोल दिया ये 90 डिग्री है, ठीक है। देन ईच ऑफ द रिमेनिंग एंगल मेजर इज, कहते जो बचा हुआ है उसका मेजर क्या होगा, उसका आंसर क्या होगा। यहां पर देखना ये 90 है, ये टोटल कितना होना था 180, स्ट्रेट लाइन का 180 होता है, ये 90 है 90, तो बचा कितना 90 ही बच गया, तो सी इसका आंसर है, दूसरे का कहते बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर लिया करो, शेयर भी कर दिया करो अपने फ्रेंड्स के साथ। हाँ जी, चलो स्टार्ट करते हैं, ये तो चलता ही रहना। इन ए फिगर है ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, ये एक ओ पॉइंट है, ठीक है, ए बी और सी डी, ए बी ये वाला, एक सेकेंड इरेज करके दोबारा बनाते हैं, ये ओ पॉइंट है, ये ए बी है और सी डी है ये वाली, ये इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। कहते ए ओ सी, ए ओ सी कहां पर है, ए ओ सी ये रहा, ये एंगल क्या है ए ओ सी। बी ओ ई, बी ओ ई ये वाला एंगल, ठीक है, ये कौन सा है बी ओ ई। चलो इन दोनों का सम क्या है 70, इन दोनों का सम क्या है, इन दोनों का, अगर ये एक x है वेट, ये अगर x है और ये एक y है, तो x प्लस y कितना दिया गया 70, लो जी 70 डिग्री। और बी ओ डी दिया गया हमारे पास, बी ओ डी ये वाला दिया गया है, ये वाला कितना दिया गया, ये दिया गया 40 डिग्री। अब एक बात मेरी आज दिमाग में रख लो,
यहाँ पर जो हम चैप्टर कर रहे हैं लाइन एंड एंगल, इसमें दो फॉर्मूले होते हैं, तीन फॉर्मूले होते हैं, तीनों के ऊपर पूरा चैप्टर डिपेंड करता है। तो वो तीन फॉर्मूले कौन से हैं? एक है ये वाला, स्ट्रेट लाइन है तो उसमें एक लाइन कट कर रही है, तो ये एंगल टोटल क्या बनेगा? टोटल बनेगा 180, ये टोटल 180 बनेगा। ठीक है, एक ये है, ये तो चलो आपको याद हो गया, अभी हमने कितनी बार कर लिया। और दूसरा जो है, दूसरा है अगर x बने, x बने मतलब ये, एक सेकेंड, हाँ जी, अगर x बने, ओ फिर नहीं सही बनी, अगर x बने तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होता है, ओपोजिट एंगल, इनको बोलते हैं वर्टिकली ओपोजिट एंगल। ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल इक्वल होगा, ये वाला एंगल, ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, ये आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, ये आपस में इक्वल होंगे, ये आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। x बने, अगर x बने तो ये एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब एक और फॉर्मूला, तीन बोले थे, एक पहले बता दिया, दूसरा ये, अब तीसरा, अगर कहीं पर z बनता है तो ये वाले एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। बात ये है, ये दोनों पैरेलल होने चाहिए। ठीक है, ये दोनों पैरेलल होने चाहिए, तो ये क्या बन गया? z बन गया ना। तो z बन गया तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये बात हमने ध्यान रखनी है इस पूरे चैप्टर में। तीनों के बिना चैप्टर हो जाए, तीनों के बिना चैप्टर पॉसिबल ही नहीं है। बस तीन यही फॉर्मूले हैं मेन। चलो अब आ जाओ यहाँ पर देखना, ये x बन रही है, ये वाली लाइन एंड दिस लाइन, ये वाली लाइन एंड ये वाली लाइन x बन रही है। तो ये अगर 40 है तो ये भी क्या होगा? 40। ठीक है, अगर x 40 आ गया तो y कितना आएगा? y 30 आएगा, तभी तो 70 बनेगा। तो यहाँ पर देख लो, y पूछा गया, मुझे लगता है BOE पूछा गया, BOE यही y है, BOE। तो BOE क्या है? y कितना है? 30 है, ये रहा 30, तो A इसका राइट ऑप्शन है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब तो चलेगा भाई, दौड़ेगा, अब तो पता चल गया होगा। ये वाला एंगल, ये वाला एंगल टोटल क्या बनना है? 180। तो मतलब 6x इज इक्वल टू, 6x इज इक्वल टू, इन दोनों का प्लस क्या बनेगा? 6x इज इक्वल टू 180। 6 को उधर डिवाइड कर दो, 180 से 6 को 2 पे गया 93। अरे क्या कर दिया मैंने? हाँ जी ठीक है, 30 आ गया। 3 पे करेंगे तो 30 आ जाएगा, 30। तो 30 इसका आंसर है, सी इसका आंसर है। आगे चलो, क्वेश्चन बहुत इजी है। AOC कहाँ पर है? ये वाला। BOD कहाँ पर है? ये x है, ये y है, दोनों का प्लस दे रखा है 75। अब यहाँ पर देखो COD कहते क्या होगा? COD ये कितना होगा? अरे भाई 90 ही होगा। क्यों? कारण क्या है? ये दोनों का प्लस बन रहा है 75, नहीं 90 नहीं होगा, रुक जाओ। ये Z है, ये कंप्लीट एंगल बन गया, चेक करो, ये स्ट्रेट लाइन बन गई पूरी। तो ये यहाँ पर 180 होगा सभी का सम, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड, ये टोटल क्या होगा? 180 डिग्री। x प्लस वाई का नाम है 75 प्लस जेड का नाम क्या रखें कि आंसर 180 आ जाए? यहाँ पर देख लो, ये तो रखेंगे नहीं, पीछे 5 चाहिए, तो पीछे 5 चाहिए, तो यहाँ पर देख लो 105, बी इसका राइट ऑप्शन है। 105 रखो, बन गया 180। चलो जी आगे दोबारा देख लो क्वेश्चन। ये कंप्लीट एंगल, वही एक फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला जो मैंने बोला था, 180 बनेगा जो स्ट्रेट लाइन होगी। ये स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ पर एंगल क्या बनेगा? 180। नेक्स्ट, इन द फिगर द वाई, वैल्यू ऑफ वाई बतानी है आपने। वैल्यू ऑफ वाई, ये टोटल कितना बनेगा? 180। तो यहाँ पर 10y इज इक्वल टू
10y इज इक्वल टू 180, y इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 10, 0 से 0 कट गया, 18 डिग्री आंसर बी ऑप्शन। नेक्स्ट, अब तो हो गया होगा, ये वाला क्वेश्चन भी इजी है। वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करनी है, इन दोनों का प्लस क्या बनेगा 180, किसका प्लस, इन दोनों का, ये दोनों, ये कितना बन गया 10x, और यहाँ पर 30 भी है तो 30 इज इक्वल टू 180, ये 30 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो 10x इज इक्वल टू 150 बन गया है ना। 180 में से 30 गए तो कितना रह गया 50, 0 से 0 कट तो 15 डिग्री, तो बी इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, इन ए फिगर POR एंड QOR A माइनस बी दिया गया, मतलब ये बड़े वाला एंगल और छोटे वाले दोनों की माइनस कितनी दी गई है 80। यहां पर देख लो ये बन रहा है, दोनों की माइनस चेक करो बन रही है। यहां पर A, आगे वाला A होना चाहिए, पीछे वाला B, तो कितना डिफरेंस बन रहा है 80 बन रहा है। यहां पर चेक करो A माइनस बी, तो यहां पर माइनस 80 बन रहा है, तो ये गलत है, ये सही है। ठीक है, चलो जी आगे। फॉर द पैरेलल लाइन, पहले मैं इसके रिगार्डिंग कुछ बात बता दूं आपको। यहां पर देखना ये जेड बन रही है, अगर देखो ये वाली, यहां से चलो ये वाली लाइन ऐसे, ये नीचे आ जाओ, आगे चले जाओ, ये जेड बन रही है, तो 5 एंड 3 दोनों क्या होंगे इक्वल, 3 इक्वल होगा 5 के। ठीक है, आगे और एक बात, ये तो चलो जेड बन गई, अब यहां पर देखो ये वाला एंगल अगर मैं शिफ्ट करूं नीचे, तो सेम जाके ऐसे यहां पर बैठ जाएगा। एक सेकेंड इरेज करके दोबारा बताता हूं। ये वाला एंगल जो 1 है, इसको अगर मैं यहां से स्लाइड करके नीचे ले जाऊं तो ये 5 के ऊपर बैठ जाएगा। सेम चेक करो बैठ रहा है, तो 1 एंड 5 भी इक्वल होते हैं। ठीक है, जब भी क्वेश्चन आए आपने हमेशा ऐसे करना है, अगर ये x है तो आपने जल्दी जल्दी यहां पर भी x डाल देना है, अगर ये y है तो आपने जल्दी जल्दी यहां पर भी y डाल देना है, अगर ये z है तो जल्दी जल्दी आपने यहां पर भी z डाल देना है। स्लाइड करके वहां से वहां पर लेके जा सकते हैं, तो इरेज कर देते हैं। अब क्या पूछ रहे हैं, कहते फॉर 2 पैरेलल लाइंस सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, सेम साइड ये एक साइड है, ठीक है, उसके ऊपर इंटीरियर एंगल ये बनेंगे 3 एंड 4। ठीक है, 3 एंड 4 का सम क्या बनेगा, ये तो वही बात होगी 180 वाली, स्ट्रेट लाइन है तो कितना बनेगा 180, तो बी इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, यहां पर देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते एक एक्स वाई लाइन है, एक एम एन लाइन है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक्स वाई ये री, एम एन ये री इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और एक पी ओ वाई है, पी ओ वाई ये जो है ये क्या है 90 डिग्री, मतलब एंगल क्या बन रहा है 90 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ पर 90 डिग्री है। आगे क्या दिया हुआ है, ए रेशो बी इज इक्वल टू 2:3। जब भी रेशो को कंप्लीट करना हो ना, रेशो खत्म करनी हो, तो सिंपल 2x 3x, मतलब x लगा दिया करो, ये अब कंप्लीट हो गया, तो कंप्लीट हो गया 2x का मतलब यहाँ पर 2x आ गया, 3x यहाँ पर आ गया, तो कंप्लीट एंगल कितने का होता है, ये कंप्लीट एंगल कितने का होता है 180 का, 3x प्लस 2x प्लस 90 इज इक्वल टू 180, तो ये 90 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 5x इज इक्वल टू 180 माइनस 90 कितना होता है 90, तो x कितना आ गया 90 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज 18 डिग्री, तो यहाँ पर 18 आ गया, x कितना आ गया 18, यहाँ पर पुट करो, अगर यहाँ पर एक सेकेंड इरेज कर देते हैं, कुछ पार्ट इरेज कर देते हैं, ठीक है जी, x की जगह पे कितना 18, 2 इंटू 18 कितना हो जाएगा 36, 3 इंटू 18 कितना हो जाएगा 54, ठीक है जी, 36 एंड 54, ए का आंसर कितना आ गया 36,
बी का आंसर कितना आ गया 54। ये कंप्लीट लाइन है, चेक करना, ये वाली लाइन कंप्लीट है, स्ट्रेट लाइन। तो ये टोटल बनना है, टोटल बनेगा 180। और ये इतना एंगल जो है, एक सेकेंड, यहां पर 54 था, यहां पर 36 था, ये टोटल 180 है, ठीक है जी। ये है 54, तो बचा कितना, जिसका सम क्या बनेगा 180 बनेगा। यहां पर ऑप्शन रोंग है, ये ऑप्शन रोंग है, यहां पर रोंग ऑप्शंस हैं। तो क्या पूछा गया, सी एंगल पूछा गया, वो बनेगा 54, आपने माइनस कर देने हैं, तो वो बन जाएगा हमारे पास, कितना बन गया 54 माइनस करें 126। तो कहते बी इज मोर देन 1/3 ऑफ राइट एंगल देन ए। अब क्या कहा गया है, B is more than 1/3 of right angle than A. The value of A and B are, क्या होगी, क्या कहा क्या गया, B जो है मोर देन है, मोर देन मतलब प्लस करेंगे, B इज मोर देन मतलब प्लस करेंगे 1/3 ऑफ राइट एंगल के 1/3 में, मतलब 30, देन ए में 30 ऐड करेंगे तो बी बन जाएगा, ठीक है। 1/3 ऑफ राइट एंगल का मतलब ये होता है, राइट एंगल क्या होता है 90, उसका 1/3 क्या बनेगा 30। तो 30 कहते मोर है, ज्यादा है, किससे, ए से। यहां पर लिखा, देखो लाइन दोबारा, क्या लिखा हो, देन ए, ठीक है। कितना ऐड है 1/3 ऑफ 30, तो यहां पर बी है। अब आपने बताना है, अब देखो कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, बस देख लो। तो बनना क्या है, दोनों का सम 180 बनना है, और 30 माइनस करने पे दूसरे का आंसर आ जाना चाहिए, 30 माइनस करने पे दूसरे का आंसर आ जाना चाहिए। तो यहां पर है B is more than 1/3 of right angle triangle than A. अब देख लो क्या बनेगा, बनना तो चाहिए हमारे पास, बनेगा अगर मैं बनाऊं तो टोटल 180 बनना है, टोटल 180 मतलब A प्लस B क्या बनेगा 180, और B की वैल्यू है ये, B की वैल्यू यहाँ पर पुट करो, A प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 2A प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180। अब 2A इज इक्वल टू 30 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो वो हो जाएगा माइनस, तो हमारे पास कितना बन गया 150, और A का आंसर आ गया हमारे पास 150 डिवाइड बाई 2 दैट इज 75। हाँ चेक कर लो, यहाँ पर बन रहा है, ये चेक करना, अगर नहीं यही है, उन्होंने थोड़ा गलत लिखा हुआ है, आगे पीछे लिखा हुआ है। A का आंसर 75 आ रहा है, तो B का 30 ऐड करो, ये बन रहा है, हाँ जी आ गया। तो ये आंसर होना था, इन्होंने A B गलत लिखे हुए हैं, तो थोड़ा ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है, अब देखो ये कंप्लीट एंगल बन रहा है सर्कल वाला, कंप्लीट एंगल सर्कल वाला, यहाँ पर देखो n माइनस एक्स कितना दिया 30 डिग्री, यहाँ पर n, इन दोनों की सब्ट्रैक्शन दी गई है 30, इन दोनों की सब्ट्रैक्शन क्या दी गई है 30। टोटल क्या बनेगा, सर्कल का पूरे का क्या होता है 360, है ना, मैंने बताया था 360 होता है, तो 360 होता है, 150 पहले ही खत्म हो गया, 150 पहले ही खत्म हो गया, तो बचा कितना, तो बचा हमारे पास 150 पहले ही चला गया, तो ये कितना बच गया 210, ठीक है। मतलब इन दोनों का
मतलब इन दोनों का प्लस 210 बनेगा। अब वो वाले नंबर सोच लो, देख लो कौन से हैं जिनका 210 भी बन रहा है। ये देखो यहाँ पर चेक करो, इन दोनों का 210 बन रहा है, किसी का नहीं बन रहा। इन दोनों का प्लस करेंगे तो ज़्यादा बन जाएगा, है ना, 210 बनना चाहिए हमारा। इन दोनों का प्लस करेंगे तो ये भी 210 से ज़्यादा बन जाएगा। ये तो बन ही कितना गया, ये तो डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। ये 300 प्लस बन गया, हमारा बनना था 200 प्लस। टोटल 360 है, ठीक है जी, टोटल 360 है। तो 150 छोड़ दो, 150 छोड़ दो तो बचा क्या, 210। तो दो जो बचे हैं उनका प्लस बनेगा 210। तो इन दोनों का प्लस 210 से ज़्यादा है, इनका भी ज़्यादा है, इनका भी ज़्यादा है, तो नन ऑफ दीज आंसर। अब आगे वही क्वेश्चन फिर रिपीट। अब क्या है, क्या पूछ रहे हैं, कहते Q एंड R पैरेलल हैं। Q एंड P लिखना था, Q एंड P लिखना था। यहाँ पर P है, यहाँ पर R है, R सॉरी R, ये क्या है R, एक सेकेंड, R है, ये R है, ठीक है जी। तो यहाँ पर क्या है, वो कहते इफ 1 and 2 आर इन रेशो 3:2 देन द वैल्यू ऑफ 3 and 4, 1 and 2, ये चेक करो 1 and 2, ठीक है। अब 1 जो 1 यहाँ पर चेक करो x बन रही है, ये दोनों लाइन x बना रही हैं, ये दोनों क्या बना रही हैं, x। ध्यान से देखो, ये वाली लाइन एंड ये वाली, ये बन गई x। x के उधर भी एंगल सेम और इधर भी सेम, है ना। तो x के उधर भी सेम मतलब 3 and 1 दोनों इक्वल हैं, 3 and 1 क्या हैं, इक्वल। 2 and 4 इक्वल हैं, ये भी x बन रही है तो ये भी इक्वल, तो 2 and 4 इक्वल हैं, ठीक है। 2 and 4 क्या है, इक्वल। उन्होंने बोला है 1 and 2 की रेशो, 1 and 2 की रेशो क्या दिया गया, 3:2 दिया गया, ठीक है। तो सेम यहाँ पर डिवाइड का साइन डाल दो, तो सेम यहाँ पर क्या आ गया, रेशो आ गई 3/2 इन दोनों की। अब वो वाले एंगल बताने हैं जिनकी रेशो 3:2 बन रही है, इन दोनों की चेक करो, 3:2 बन रही है, चेक करना बन रही है। ये देखो 108 डिवाइड बाय 72, 2 से कट करो, 2 से कट करेंगे 36, 2 से कट करेंगे 54, ठीक है। 2 से कट करेंगे 18, 2 से कट करेंगे 27, 3 से कट करेंगे 6, 3 से कट करेंगे 9, चेक करो 3 से कट करेंगे 2, 3 से कट करेंगे, तो ये 3:2 बन रही है, तो ए इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, हाँ जी, तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहते वैल्यू ऑफ x, ठीक है, वैल्यू ऑफ क्या बतानी है, x। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब भी ऐसे क्वेश्चन करने हों तो लाइन को कंप्लीट कर दिया करो। ये वाली लाइन को भी बढ़ा देना है आपने, ये वाली को भी बढ़ा देना है, ये वाली को भी बढ़ा देना है, ठीक है। सभी लाइंस कंप्लीट कर दी मैंने, ये, हाँ जी, ये लाइंस कंप्लीट हो गई। अब देखो ध्यान से, ये जो एंगल है, ध्यान से देखना, ये जो एंगल है, ये कंप्लीट एंगल जो बनेगा ये 180 बनेगा। कंप्लीट एंगल क्या बनेगा, 180 बनेगा। तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा, बचा हुआ एंगल कितना होगा, 180 में से 100 निकाल दें तो क्या बचेगा, 70, मतलब ये 70 है। सिमिलरली ये 120 है तो ये बचा हुआ 60 होगा। टोटल एंगल के ट्राइंगल के इंटरनल एंगल का सम होता है 180, ठीक है। तो ये कितना होगा कि टोटल 180 बने, इनका ध्यान से देखो 130 बन गया सम, मतलब 50 और ऐड हो जाए, 50 और है ऐड हो जाए तो उनका क्या बन जाएगा, 180 बन जाएगा, टोटल बन जाएगा, है ना। ये कितना बन रहा है, 130 बन रहा था तो 50 मैंने रख दिया, तो ये 50 होगा डेफिनेटली। ये अगर 50 है, इरेज कर देता हूं सारा, ये अगर 50 है तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा, 130, टोटल 180 है, स्ट्रेट लाइन,
तो ये बचा हुआ 130, तो बी इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इम्पोर्टेंट, चलो जी क्या है ये वाला एंगल मुझे बताओ कौन सा बताना है, ए बी सी, मतलब ये एंगल बताना है आपने, ये एंगल बताना है। ये एंगल बताओ सबसे पहले, ये 100 है, कंप्लीट एंगल 180 का है, तो ये जो बचा हुआ होगा ये 80 होगा, ये अब 40 है, ये 80 है, तो ये बचा हुआ क्या होगा, ये टोटल कितना बनेगा 120। और ट्राइंगल के सभी एंगल्स का सम क्या होता है 180, इन दोनों का 120 बन रहा है, तो ये पक्का 60 होगा, तभी 180 बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में व्हाट इज द मेजर ऑफ एन एंगल हुज मेजर इज 32 लेस देन इट्स सप्लीमेंट्री। पहले सप्लीमेंट्री, ये एक लाइन है, यहाँ पर एक लाइन है, तो ये क्या है सप्लीमेंट्री। कहते वो वाला एंगल बताना है सप्लीमेंट्री जिसमें 32 का डिफरेंस, 32 लेस हो, तो इसका निकालो सबसे पहले सप्लीमेंट्री। इसका सप्लीमेंट्री क्या आएगा, इसका सप्लीमेंट्री आएगा हमारे पास 180 माइनस 148, तो क्या आ जाएगा सप्लीमेंट्री आ जाएगा 10 से 2 तो 1, यहाँ पर 7 बच गए, 7 में से 4 तो 3, 32 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर 32 आ गया, 32 वो कहते लेस होना चाहिए 32, तो 32 लेस होना चाहिए, नहीं, इन दोनों में डिफरेंस 32 का नहीं बन रहा। यहाँ पर चेक करो, यहाँ पर तो 60 है, तो दूसरा क्या होगा 120, डिफरेंस चेक करो 32 का बन रहा है, नहीं बन रहा। तो वो वाला बताना है जिनका 32 का डिफरेंस बन रहा होगा, जिनका 32 का डिफरेंस बन रहा होगा। तो यहाँ पर करो 180 माइनस 74, तो 180 माइनस 74 तो कितना बन गया, वो बन गया 106, ठीक है। 106 एंड 74 में डिफरेंस चेक करो, दो बने, एक 74 है एक 106 है, इनमें डिफरेंस चेक करो, डिफरेंस कितने का है 32 का है, हाँ जी है, चेक करो 32 का डिफरेंस है, तो 32 का डिफरेंस है, तो सी इसका राइट ऑप्शन है। उन्होंने पूछा था वो वाला सप्लीमेंट्री बताना है जिसमें डिफरेंस क्या लेस हो 32, तो 32 का डिफरेंस होना चाहिए था। ये वाले एंगल में क्या है, कहते एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये मैंने राइट एंगल ट्राइंगल बना दी, ठीक है जी। एंगल 90 पे ए रखना है, तो बी यहाँ पर चला गया, सी यहाँ पर चला गया, ए बी ये एंड ये साइड इक्वल हैं, ए बी इज इक्वल टू ए सी। तो अगर इक्वल साइड हो उसके ओपोजिट एंगल जो हैं, इसके ओपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों एंगल भी क्या होंगे इक्वल, ये दोनों एंगल भी क्या होंगे इक्वल, तो ये भी एक्स ये भी एक्स, टोटल क्या होता है x प्लस 2x 2x प्लस 90 इज इक्वल टू 180, ट्राइंगल के सभी एंगल्स का सम, तो ये उधर जाके माइनस हो गया, तो 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 90, तो x इज इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाई 245, तो ए इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट सप्लीमेंट्री ऑफ दिस, सप्लीमेंट्री का मतलब क्या है 180 माइनस करना है, सिंपल क्वेश्चन है। 180 माइनस करोगे 105 को तो क्या बनेगा 75, तो बी इसका आंसर है। नेक्स्ट यहां पर देखना इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तब होगा जब आप यहां पर एक लाइन ड्रॉ करोगे, तो ये लाइन ड्रॉ कर दी, अब देखो जेड बन गई है, जेड का ये वाला एंगल, ये देखना ये वाला एंगल, ये आगे जेड का ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल हैं, तो ये 140, ठीक है। अगर ये 140 है तो कंप्लीट एंगल कितना होता है 180, तो ये बचा हुआ कितना होगा 40, ये बचा हुआ 40 होगा, तभी 180 बनेगा। अब यहाँ पर देखो ये 35 है, तो ये भी 35 होगा, बिकॉज जेड बन रहा है, चेक कर लो, ये जेड बन रहा है, ये वाला जेड बन रहा है, यहाँ पर चेक करो, तो ये 35 है, तो यहाँ पर 35, तो इन दोनों का प्लस कितना है 75। ये वाला क्वेश्चन चाहिए याद ही कर लो, यहाँ पर 75 आएगा, तो ये इसका आंसर है। लास्ट
खत्म। थैंक यू बच्चे, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, वंदे मातरम।